हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो से हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स शुरू करने जा रहे हैं। और आज के वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे। देखो, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसका इंट्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी लंबा चौड़ा है। तो मैंने इसीलिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में ये सारे टॉपिक्स मैं आपको समझाऊंगा, जिसमें लाइन क्या होती है, रे, लाइन सेगमेंट, फिर कोलिनियर, नॉन कोलिनियर, ये सब चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और फिर सेकेंड पार्ट में मैं आपको पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में बताऊंगा। और उसके बाद फिर एनसीईआरटी की हम एक्सरसाइजेस करेंगे। और सभी के लिंक, सभी वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट है, तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपको समझाता हूँ 1 बाय 1। शुरुआत पहले पॉइंट से कि लाइन, रे और लाइन सेगमेंट क्या होता है। देखो माय डियर, जब हम पॉइंट्स को एक ही डायरेक्शन में मिलाते हैं जिसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, तो जब हम लाइन की बात करते हैं तो लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स। कोई भी एंड पॉइंट्स इसमें नहीं होते हैं, यानी इसका ना शुरुआत होती है ना एंड होता है, इसीलिए लाइन इस तरह से आती है, बिल्कुल दोनों तरफ एरो लगे हुए होते हैं। जब हम बात करते हैं रे, तो रे होता है, इसमें एक तो एंड पॉइंट होता है। जब हम रे की बात करते हैं इसमें 1 एंड पॉइंट होता है। और दूसरी तरफ से ये है, यानी शुरुआत कहाँ से है यह हमें पता है, लेकिन इसका अंत नहीं है, बस एक जगह से शुरू होकर चलता जाता है। और जब दोनों तरफ से एंड पॉइंट्स हों, यानी यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे ख़त्म हो गया है, तो इसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। तो किसी लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। तो जब भी हमें कोई रे या लाइन सेगमेंट या लाइन लिखना होता है, रिप्रेजेंट करना होता है, तो ये सिंपल है। लाइन सेगमेंट सिंपल है, सीधा ए बी लिख दो। रे के लिए हम क्या करते हैं, ए तो ठीक है, लेकिन बी के लिए हल्का यहाँ पे कट करना होता है, और ये बी हो गया है। और लाइन के लिए हम क्या करेंगे, ये ए है और ये बी है, दोनों तरफ कट मारते हैं इस तरह से। और अगर ऐसा लिखा है तो ये लाइन सेगमेंट है। और अगर इसके ऊपर ऐसा एरो बना रखा है तो यानी ये रे है। और अगर इसके ऊपर ऐसे बना हुआ है तो यानी ये लाइन है। ये अलग बात है कि प्रैक्टिकल में हम तो ऐसा लिखते नहीं है सिंपल पर, लेकिन अगर कहीं पे ये लिखा हो कि बताओ भाई ये जो ए बी है वो रे है, लाइन सेगमेंट है, लाइन है, क्या है, तो आप बोलोगे ये तो रे है ना। और क्यों है ये अब आपको समझ आ गया होगा। तो पहला टॉपिक एकदम अच्छे से कंप्लीट हो चुका है कि लाइन, रे एंड लाइन सेगमेंट्स क्या होते हैं। सेकंड पॉइंट, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स आर द पॉइंट्स दैट लाई ऑन द सेम लाइन। तो जो सेम लाइन में पॉइंट्स होते हैं वो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। तो ये जो लाइन है, ये लाइन या लाइन सेगमेंट हम कह सकते हैं, इसमें जो पॉइंट्स होंगे, ये है, ये है, ये है, ये सारे के सारे कोलिनियर हैं, बिकॉज ये सेम लाइन पे हैं। लेकिन अगर मैं एक पॉइंट ये लिखता हूँ, एक पॉइंट ये लिखता हूँ और एक पॉइंट ये लगा देता हूँ, तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। तो वैसे भी 2 पॉइंट्स तो हमेशा कोलिनियर होते हैं भाई। 2 पॉइंट जो होंगे वो तो एक लाइन में होंगे ही ना, ये मिला दो लाइन हो गई भाई। लेकिन बात आती है जब हम लीनियर कोलिनियर की बात करते हैं तो उसमें 2 से ज़्यादा पॉइंट की चर्चा होती है। तो हम 2 से ज़्यादा पॉइंट की बात करते हैं कि भाई एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, बताओ ये कोलिनियर है या नहीं है। या फिर एक पॉइंट ये है तो बताओ ये है या नहीं है। तो इसके लिए आप ये समझ सकते हैं, ठीक है। एक सिंपल सी बात मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हमारे पास 3 पॉइंट हैं, एक ए है, एक बी है और एक तीसरा सी पॉइंट है। अब सी पॉइंट वो यहाँ पर है या कहीं पर भी है, और ये तीनों पॉइंट सेम लाइन में है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा।
ये तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि जो ए बी है और बी सी है, क्या उसको मिलाकर ए सी बन रहा है। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। ए बी और बी सी को मिलाएंगे तो क्या उसको मिलाकर ए सी बन रहा है। अगर ऐसा है तो वो कोलीनियर है, और अगर ऐसा नहीं है मीन्स ए बी और बी सी को मिलाया बट वो ए सी के इक्वल नहीं है। आप भी समझ रहे होंगे, है ना भाई, ए बी इतना है, बी सी इतना है और ए सी यहाँ से यहाँ तक पूरा है। ये तो ऑब्वियस सी बात है, इसको और इसको प्लस करके ये आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा है तो सीधी सी बात है कि इसका मतलब थोड़ा मुड़ा हुआ है। अब मैं अगर बात करूँ, ये है ये और इस तरह से है, मतलब ये ए बी सी इस तरह है। और अगर मैं ए से सी को ऐसे मिलाता हूँ तो आप भी समझ सकते हैं कि अगर आप ए बी और बी सी को आपस में प्लस करेंगे तो वो ए सी के इक्वल नहीं आएगा। तो यानी ये एक ही लाइन में नहीं है। दीज आर नॉन कोलीनियर पॉइंट्स। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हम कहते हैं कि ये है नॉन कोलीनियर पॉइंट्स। तो कोलीनियर एंड नॉन कोलीनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, समझ आ गया। यानी जो पॉइंट्स एक ही लाइन में होते हैं वो कोलीनियर हो गए, जो पॉइंट्स एक ही लाइन में नहीं होते हैं वो नॉन कोलीनियर हो गए, सीधी बात है। और अब बात करते हैं एंगल्स, वर्टेक्स, आर्म्स और एंगल्स के अलग अलग टाइप्स की। ऑलराइट, एंगल क्या होता है, देखो सेम पॉइंट से जब दो रेज ओरिजिनेट होती हैं, एक रे गई इधर और एक रे गई इधर, तो ये एंगल्स बनाती हैं, ये एंगल बनाती हैं। ये सेम पॉइंट से और ये ओरिजिनेट हो रही हैं इस तरह से। तो ये इसको हम ए लिख सकते हैं, इसको बी लिख सकते हैं। तो ये एंगल क्या हो गया, इस एंगल का नाम है एंगल, ऐसे लिखते हैं एंगल ए ओ बी, ठीक है। ऐसा इसको पढ़ा जाता है। ए यहाँ से शुरुआत हुई, ओ बीच में आता है। जो ये ओरिजिन पॉइंट होता है जिसका नाम वर्टेक्स भी होता है, तो वर्टेक्स बीच में आता है, हमेशा ध्यान रखना। बाकी आप कोई भी रख सकते हो, आप इसको एंगल बी ओ ए भी कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो वर्टेक्स है वो बीच में होना चाहिए। अब इसकी दो आर्म्स हैं, ये और ये, इनको हम कहते हैं आर्म्स। तो ये आर्म्स हैं, आर्म्स इसकी ओ ए है, ओ बी है, वर्टेक्स इसका ओ है। ये क्लियर समझ आ गया है। तो यानी वर्टेक्स आर्म्स हो गया। अब एंगल्स के टाइप्स की बात करते हैं। तो एंगल का सबसे पहला जो टाइप है, आई एम श्योर आपने सुना होगा, सबसे पहला इसका टाइप है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, जो एंगल 0 डिग्री से लेके और 90 डिग्री के बीच में होता है उसको एक्यूट एंगल कहते हैं। मैं इसको थीटा नाम दे रहा हूँ। एंगल्स को हम अक्सर थीटा का सिंबल बनाते हैं इस तरह से, तो ये थीटा है, ठीक है, ऐसा बनता है। अक्सर एंगल को आपने देखा होगा ऐसा लिखते हैं। आप इसको एक्स भी लिख सकते हो, वाई लिख सकते हो, अलग बात है, बट थीटा अगर दिख रहा है तो समझ आ जाता है कि एंगल की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो एंगल है 0 से 90 के बीच में अगर है तो वो एक्यूट एंगल होता है। इस तरह से एक्यूट एंगल बनता है। तो यहाँ पर ये जो एंगल है ये 0 से लेकर 90 के बीच में है। ये 1 डिग्री का भी एक्यूट एंगल होता है, 89 डिग्री का भी एक्यूट एंगल होता है। तो ये एक्यूट एंगल है। फिर है इसके बाद राइट एंगल। राइट एंगल होता है 90 डिग्री का, जो एंगल है वो है 90 डिग्री, और बिल्कुल राइट एंगल ऐसे बनता है, बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। और राइट एंगल जब भी हमें लिखना होता है तो ऐसे कभी मत लिखें, इसके लिए ऐसे और ऐसे होता है। ये है राइट एंगल को लिखने का तरीका। इसके बाद है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल जो है ये 90 से लेके 180 के बीच होता है। 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में ऑब्ट्यूस एंगल होता है। तो ये इस तरह आप देख रहे हो, ये जो अगर हम इसको फिक्स आर्म मान लें और ये समझ लें कि ये वाली आर्म मूव कर रही है,
तो आप नोटिस करोगे कि जैसे जैसे ये इधर इधर जा रही है वैसे वैसे एंगल बड़ा बड़ा होता जा रहा है और उसके नाम भी चेंज होते जा रहे हैं। 90 से कम था अक्यूट एंगल 90 हुआ, ये राइट एंगल हुआ, 90 से थोड़ा और बड़ा हुआ ऑब्ट्यूस हो गया। तो ये इस तरह से ये एंगल जो है ये ऑब्ट्यूस एंगल है। थोड़ा सा और बड़ा हुआ और एकदम अगर सीधी लाइन आ गई तो उसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। स्ट्रेट एंगल होता है जब एंगल ठीक 180 डिग्री का होता है। 180 डिग्री में आप हमेशा ध्यान रखना एक सीधी लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी इस तरह से, मतलब स्ट्रेट बनता है, ठीक है। इस और ये ओ है और ये एंगल है 180 डिग्री, ठीक है। अब और अगर इससे बड़ा हो गया तो उसको क्या कहते हैं, यानी ये जो फिक्स है वो तो ठीक है और ये और इधर आ गया, ये एंगल इसका क्या नाम होता है, तो ये है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल को लिखते कैसे हैं, वो हमेशा रिफ्लेक्स के साथ लिखते हैं, ये ध्यान रखना, ये आप ज़रूर ध्यान रखना। उसकी ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मान लो कि इस एंगल को मैं नाम दे रहा हूँ, ये एंगल है AOP। अगर मैं बात करूँ, ध्यान से सुनो इस बात को, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एंगल AOB की, तो ये समझ जाओ कि मैं बात कर रहा हूँ इसकी जो 180 से कम है। लेकिन यहाँ पे अगर मैंने ये कह दिया कि ये है भाई रिफ्लेक्स एंगल AOB, तो इसका मतलब अब बात इसकी हो रही है, ये ध्यान रखना। तो ये वाला इसमें साथ में लिखना पड़ता है रिफ्लेक्स एंगल है। अगर रिफ्लेक्स है तो यानी ये फिर बड़ा वाला है, और अदरवाइज रिफ्लेक्स नहीं लिखा है तो फिर यानी ये वाला एंगल है, इसका ध्यान रखना। इसके बाद 0 डिग्री एंड 360 डिग्री को के लिए भी अक्सर लिख देते हैं उनके नाम कि 0 डिग्री का है 0 एंगल, 0 डिग्री। अब ये इसमें तो दोनों ही रे सेम डायरेक्शन में होंगी, ये A है और ये B है ना, और बिल्कुल इनके बीच का है। लेकिन यहीं पे एक और एंगल होता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का। तो कंप्लीट एंगल को अक्सर हम इस तरह से लिखते हैं कि ये है और ये पूरा ये आ रहा है इस तरह से, ये O ले लो, ये A ले लो, ये B ले लो, और ये कंप्लीट एंगल है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं भी लिखना हो तो भी ठीक है, आप ये समझ लो कि जो पूरा सर्कल होता है ये होता है 360 डिग्री का, ठीक है। तो इस तरह से 7 टाइप्स ऑफ एंगल्स होते हैं। तो आई एम श्योर आपको टाइप्स ऑफ एंगल्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वी हैव कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखो, अगर हमारे पास कोई दो एंगल्स हैं, एक है x और एक y, अगर उनको प्लस करके आता है 90 डिग्री तो मैं ये कहूँगा कि x एंड y आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और अगर उनको प्लस करके आता है 180 डिग्री तो मैं ये कहूँगा कि x एंड y आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो अब आप समझ जाओ कि 1 डिग्री एंड 89 डिग्री ये कॉम्प्लीमेंट्री है कि सप्लीमेंट्री है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। और यहीं पे अगर मैं लिखूं कि 1 डिग्री एंड 179 डिग्री तो ये हैं सप्लीमेंट्री, ओके। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 10 डिग्री क्या है, 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, तो एक ऐसा एंगल बताओ जिसको 10 के साथ प्लस करके 90 आना चाहिए, तो 80 डिग्री है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 45 डिग्री क्या है, 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 45 होता है, क्योंकि आपको ऐसा एंगल चाहिए जो भाई 90 से माइनस कर दो इसको, सीधी बात है, 45 आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 1 डिग्री क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 1 डिग्री होता है क्या,
90 में से माइनस कर दो 1 को, तो ये आ जाएगा 89 डिग्री, है ना। सप्लीमेंट्री एंगल अगर किसी का निकालना है कि सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 10 डिग्री, 10 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या होगा, तो 180 में से माइनस कर दो 170 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ मान लो कि सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स की मैं बात कर रहा हूँ, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 180 माइनस एक्स, है ना। सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 45 डिग्री प्लस एक्स क्या होगा, तो सीधी बात है कि भाई जो भी है 180 से माइनस कर दो। काफ़ी कभी कभार ना आपको ट्रिक कर सकते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, तो 180 से माइनस कर दो। 180 से माइनस करेंगे तो ये तो आ जाएगा 135 और माइनस एक्स हो जाएगा इस तरह से। तो किसी एंगल का सप्लीमेंट्री निकालने के लिए 180 से माइनस करो, किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री निकालने के लिए 90 से माइनस करो। अब एक बहुत बड़ी दुविधा होती है कि बहुत सारे बच्चे ना एग्ज़ाम टाइम में कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे यार सप्लीमेंट्री क्या है और कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे में तो याद कर लेंगे, लेकिन कन्फ्यूज़न रहती है कि सप्लीमेंट्री 180 वाला था या कॉम्प्लीमेंट्री था 180 वाला, क्या होगा। तो इसकी मैं बहुत अच्छी ट्रिक आपको बताता हूँ। देखो जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसमें सी पहले आता है ना, ABCDEFG, एस काफ़ी बाद में आता है। तो ये समझ लो कि सी छोटा है और एस बड़ा है, तो ये 90 है और ये 180 है। ये ट्रिक है याद करने की, ठीक है। दूसरा आप ये भी समझ सकते हो कि जो एस का मतलब स्ट्रेट एंगल याद रखो जो कि 180 डिग्री होता है। एक तरीका है सप्लीमेंट्री को आप एस मतलब स्ट्रेट ध्यान रखना, तो स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है, और अगर जो स्ट्रेट वाला 180 है, सप्लीमेंट्री 180 है, तो कॉम्प्लीमेंट्री 90 हो गया। ये कुछ याद करने की ट्रिक्स हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है कि सर हम भूल जाते हैं एग्ज़ाम में कि कॉम्प्लीमेंट्री वाला 90 है या सप्लीमेंट्री वाला 90 क्या है। तो उसको याद करने की ट्रिक ये है, बेस्ट है कि आप ये ध्यान रखो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में पहले क्या आता है, जो पहले आता है वो छोटा हो गया, और वैसे भी सी माने छोटा ही होता है ना, तो उससे भी ध्यान रख सकते हैं आप कि जो छोटा है वो 90 है, उसका उनका सम। क्लियर? ओके। और अब हैं एडजेसेंट एंगल्स, छोटा सा टॉपिक है ये। एडजेसेंट एंगल्स में क्या होता है कि ऐसे एंगल्स जिसमें वन आर्म कॉमन होती है, वन आर्म इज कॉमन, मतलब दो एंगल्स जो हैं वो एक आर्म शेयर करते हैं। तो एक अगर कोई एंगल है इस तरह से, ये एंगल्स बने हैं, तो क्लियरली अगर मैं इस एंगल की और इस एंगल की बात करूं, तो ये जो बीच वाली आर्म है ये दोनों एंगल के लिए कॉमन है, दोनों एंगल इस आर्म को शेयर करते हैं। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसमें जो ओ बी है, ओ बी इज़ कॉमन, तो देयरफॉर जो एंगल्स हैं, कौन कौन से एंगल, एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी आर एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स मतलब वो एंगल्स एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, बस यही है एडजेसेंट। एडजेसेंट एंगल ये भी हो सकता है, ये एडजेसेंट एंगल हो गए, ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट है, क्योंकि जो बीच वाली है ये कॉमन आर्म है। बस इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, और इसमें है कुछ बताने लायक? आई थिंक इसमें सब कवर हो चुके। एक और चीज़ आप ध्यान रखना, अगर आपसे वैसे पूछेंगे नहीं, बट अगर ये पूछा जाए कि भाई एक एंगल है ए ओ बी, इसका वर्टेक्स बताओ और इसके आर्म्स बताओ, तो देखो वर्टेक्स होता है बीच वाला, तो वर्टेक्स तो हो गया ओ, और आर्म्स होते हैं एक ये आर्म है और एक ये वाला है ना भाई। ऐसे अगर होगा, अगर बीच में ओ है तो ए भी इधर इधर होंगे ना, तो जिसको इसके जो आर्म्स हैं वो ओ ए एंड ओ बी है, तो ये आर्म्स हो गए और ये वर्टेक्स हो गया किसी एंगल में, ठीक है। इसका ध्यान रखना। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर में क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि लीनियर का मतलब लाइन, ये ध्यान रखना
कि एक लाइन है और उसमें दो एंगल्स बने हैं, तो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहते हैं इसे। ए बी सी, तो यहाँ पे ये जो एंगल्स हैं ये लीनियर पेयर्स हैं, ये लीनियर पेयर हैं, ठीक है। तो इसमें हम ये कहते हैं कि एंगल ए ओ बी यानी ये एंगल प्लस एंगल बी ओ सी यानी ये एंगल, जब इनको प्लस करते हैं तो ये 180 डिग्री आता है, और 180 डिग्री आता है इसलिए इसको हम लीनियर पेयर कहते हैं। तो क्वेश्चन ये कि क्यों ये 180 डिग्री, तो आप कहोगे कि ये तो शॉर्ट में बस इतना लिख दो, समझ जाते हैं टीचर की लीनियर पेयर लिखा है, या लिख दो कि ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो लीनियर का मतलब एक लाइन पे दो एंगल इस तरह से बने हैं, वो लीनियर पेयर हो गया। और लीनियर पेयर में जो दो एंगल्स होते हैं उनका प्लस आप करेंगे तो 180 डिग्री आता है, ठीक है। अब क्वेश्चन कभी कभार ये आ जाता है कि भाई अगर ये 60 डिग्री है तो दूसरा बताओ, तो दूसरा आप लिखोगे कि x है, फिर आप लिखोगे कि भाई x प्लस 60 इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, रीज़न तो ऊपर लिख ही रखा है, और फिर इसके बाद x हो गया 120 डिग्री। तो सीधी सी बात है, 180 में से ये वाला एंगल माइनस कर दो तो ये वाला आ जाएगा। ये है लीनियर पेयर, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं जब दो लाइंस एक दूसरे को ऐसे काटती हैं, तो आप नोटिस करोगे कि ऐसे काटने की वजह से यहाँ पर क्या हो गया है, चार एंगल्स बन चुके हैं। अगर ये लाइन, इस लाइन को हम ए बी नाम दे देते हैं, ये लाइन सी डी है, तो यहाँ पर चार एंगल्स बने हुए हैं, 1 2 3 4। ये ओ यहाँ पर ले लेते हैं जहाँ पे कट रही है। इस कटने वाले पॉइंट को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पर दो लाइंस इस तरह से कटती हैं, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसको ओ नाम दे रखा है। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, जो वर्टिकली ऑपोजिट होते हैं, एक ये है और एक ये है। तो यहाँ पर एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ डी आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है वर्टिकल, ये वर्टिकली ऑपोजिट है, ठीक है। और ये वर्टिकली ऑपोजिट हैं, तो यहाँ पर एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ सी आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है ना। तो ये, और ध्यान रखना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और यही थ्योरम 6.1 है। थ्योरम 6.1 कहती है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसको थोड़ा सा हम प्रूव भी करेंगे आगे, पर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो हैं ये और ये इक्वल होते हैं, है ना। मान लो कि ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये 120 डिग्री है तो ये भी ये वाला जो एंगल है ये भी 120 डिग्री होगा, ओके। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी अगर क्वेश्चन आपके पास ऐसा आ जाए कि मैं सिंपल फिगर, चलो ये बना देता हूँ मैं प्रॉपरली, ए बी सी डी, ये एंगल है 50 डिग्री। हमें बाकी एंगल्स बताने हैं, हमें बताना है कि ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, कैसे पता चलेगा। तो देखो बड़ा सिंपल है। सबसे पहली बात, ये वाला एंगल हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। हम लिखेंगे, ये ओ है यहाँ पे, कि एंगल बी ओ डी जो है वो इक्वल है एंगल ए ओ सी के, बिल्कुल है ना भाई। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है ना। क्यों एंगल है, क्यों इक्वल है, ये रीज़न लिखना पड़ता है, बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यही थ्योरम 6.1 है। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, देयरफॉर
जो एंगल BOD है यानी ये वाला एंगल, ये हो जाएगा 50 डिग्री। तो ये 50 डिग्री आ चुका है। चलो ये आ चुका है एंगल। अब ये कैसे निकले? तो बड़ा सिंपल है। एक और इससे जो हमने जस्ट पहले पढ़ा था, हमने पढ़ा था लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है और ये दोनों एंगल्स यानी ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल्स इस लाइन पर बने हैं। तो दोनों को प्लस करके 180 होना चाहिए क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। तो हम ये लिखेंगे कि एंगल AOC प्लस एंगल BOC, इनको प्लस करके आएगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर हैं, लीनियर पेयर। बस इतना लिखना इनफ होता है। अच्छा ये है 50 है ना, ये तो 50 है एंगल AOC। BOC यहाँ से निकल जाएगा, तो एंगल BOC निकालने के लिए 50 राइट हैंड साइड में जाएगा, माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा 130 डिग्री। करेक्ट है। तो ये आ चुका है। अब ये आ चुका है तो ये तो आ ही जाएगा क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हम ये कहेंगे कि एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल BOC। क्यों इक्वल हैं ये हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, है ना। तो देयरफॉर जो AOD है, ये BOC कितना है हमारे यहाँ पे निकला है ना 130 डिग्री, ये वाला एंगल 130 डिग्री। तो ये है 130 डिग्री, तो ये 130 है तो ये भी 130 होगा। तो सीधी सी बात ये है कि जो भी एंगल होगा, ये वाला एंगल निकालने के लिए 180 से माइनस कर दो उस एंगल को, तो आराम से आ जाएगा। और फिर जो ये एंगल होगा वो ये एंगल होगा, है ना। और ये तो आपको पता है कि जो ये एंगल है वो ये एंगल है, यानी ये भी 50 है। इस तरह से चारों एंगल हमें मिल चुके हैं। ओके। और अब यहाँ पे क्विकली थ्योरम 6.1 में प्रूव करता हूँ। बहुत छोटी सी थ्योरम है, बिल्कुल 2 मिनट में प्रूव हो जाएगी। थ्योरम क्या है? इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी दो लाइन्स हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ओके। इफ़ द इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये है, तो ये हमें प्रूव करना है। हमें क्या प्रूव करना है कि दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल। यानी हमें प्रूव करना है टू प्रूव एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल BOD एंड एंगल BOC इक्वल्स टू एंगल AOD। अब कैसे प्रूव करें? बहुत सिंपल है। सबसे पहली बात तो आप जानते हैं कि इस एंगल और इस एंगल को प्लस करेंगे तो 180 आएगा। तो हम ये लिखेंगे कि एंगल AOC प्लस एंगल COB लिखो या BOC लिखो, बात एक ही है। ये है 180 डिग्री। क्यों 180 है? क्योंकि एक ही लाइन में है ना, तो ये है लीनियर पेयर। क्यों? क्योंकि AB इज़ अ लाइन, ये एक लाइन है। क्वेश्चन में ही बोला गया है 2 लाइन्स, यानी AB एक लाइन है ना। तो दैट्स वाई ये 180 डिग्री है और इनको ये लीनियर पेयर हो गए हैं। अच्छा, अब फोकस करो इस एंगल और इस एंगल पे। तो ये भी तो एक लाइन है, तो अगर ये लाइन है तो इनको प्लस करके 180 आना चाहिए। यानी एंगल BOC, यानी मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, प्लस एंगल, ये एंगल क्या है BOD, ये वाला एंगल, इनको प्लस करके क्या आएगा 180 डिग्री। क्यों? अगेन सेम रीज़न, लीनियर पेयर। अब दोनों की राइट हैंड साइड 180 है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल करो। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर क्या है एंगल AO, यानी देयरफॉर एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू ये एंगल BOC प्लस एंगल BOD, ये इक्वल हो जाएंगे।
और ऑब्वियसली ये अगर हम काट दें तो हमारे पास क्या बचेगा, एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी। ये वाला प्रूफ हो चुका है ना, यस, यानी ये और ये इक्वल प्रूफ हो चुके हैं। अब दूसरा अगर हमें इक्वल प्रूफ करना हो तो अब हम क्या करेंगे, अब आप इससे और इससे लो, है ना, इनको प्लस करके ऑल्सो एंगल बी ओ डी प्लस एंगल ए ओ डी, ये क्या है 180 डिग्री है ना, ऑब्वियसली, क्योंकि ये भी तो स्ट्रेट लाइन पे बने हैं दोनों एंगल्स ये वाले। तो अब ये 180 डिग्री, तो अगेन अब हम किससे कंपेयर करेंगे, अब इससे और इससे, क्योंकि दोनों के राइट हैंड साइड जब इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड को हम इक्वेट कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ऊपर क्या है, तो ये है बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी, और ये है यहाँ पर एंगल बी ओ डी प्लस एंगल ए ओ डी। हमने ये ध्यान में रखा है, ये ध्यान करके हमने ये लिखा है कि बी ओ डी से बी ओ डी कट के हमें ये दोनों एंगल मिले, एक ये एंगल और ये एंगल मिले, जो कि हमें प्रूव ही करना है। तो इस तरह से हमने ये लिए हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि सर आपने ये वाला क्यों नहीं लिया, है ना, तो ये वाला लेके मतलब फ़ायदा नहीं था, है ना, कुछ कटता ही नहीं। हमें उस तरह से लेने हैं जो हमारा आंसर भी आ जाए। बी ओ सी इक्वल्स टू एंगल ए ओ डी, तो ये है पहला वाला, और जो ये है ये दूसरा वाला है, एंड हेंस प्रूव्ड। ठीक है ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और इसी के साथ पहला पार्ट ये समाप्त होता है। दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइंस के बारे में, वो भी अमेजिंग वीडियो होने वाला है, आप उसको भी ज़रूर देखना। सभी वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।